साबिका हुकूमत के कुछ वफादार अरकान को भी वजारतें दी जाएंगी। अमरीकी जरीदे का दावा, अफगानिस्तान में यूक्रेन का तैयारा अगवा हुआ या नहीं, मामला मौमा बन गया। यूक्रेनी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तैयारा इतवार को अगवा किया गया, रुख ईरान की जानिब मोड़ा गया। यूक्रेनी वजारत ख़ारजा ने अपने ही वज़ीर के बयान की तरदीद कर दी, ईरानी हुक्काम की भी तस्दीक। मुल्क के दिफा की जानिब एक और अहम कदम, पाकिस्तान का मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह-1 का कामयाब तजर्बा। DGISPR के मुताबिक फतह-1 रॉकेट रवायती हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। फतह-1 से पाक फौज को दुश्मन के इलाके में इंतहाई दुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल होगी। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालफिन पर शदीद तनकीद। कहा, मुखालफिन 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग के हक से महरूम करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी इस्लाहत में बड़ी रुकावट है। PDM का मुस्तकबिल, लंदन में शादियाँ, कराची में PDM के जलसे को वेलकम करते हैं, चाहते हैं कि मुत्तहिद होकर हुकूमत को मुश्किल वक्त दें। कराची के अवाम तहरीक इंसाफ और MKM को पहचान चुके। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वसाइल की कमी है, वफाक हक नहीं दे रहा, शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कराची में PDM का 29 अगस्त का जलसा, शहबाज शरीफ मुतहरिक, अपोजिशन लीडर लीगी वफ़द की क़यादत जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग सिंध को तैयारियों की हिदायत। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला, 30 सितंबर के बाद दफातर में काम नहीं कर सकेंगे। हवाई सफ़र के लिए भी 30 सितंबर से कबल दोनों डोज लाजमी करार। 15 अक्टूबर के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरवे सफ़र बंद। होटल और गेस्ट हाउसेस में भी पाबंदी। मुल्क में वबा की हलाकत खैजी बरकरार, मजीद 91 मरीज जान की बाजी हार गए। 4075 नए केसेस रिपोर्ट, शरह 6.79% रही। सीवियों पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन मुश्किलात का शिकार। 1000 मीटर तक खींचने के बाद क्रेन का रस्सा टूट गया, जहाज दोबारा साहिल के करीब आने लगा। शिप एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल कहते हैं कि ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ, रस्सा टूटने की वजह से मुलतवी करना पड़ा।